गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पर लगा प्रतिबंध, नकली दूध पनीर किए जाएंगे नष्ट, पकड़े जाने पर रद्द होगा लाइसेंस। भाजपा और आजादी एक दूसरे के विलोम है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे में मांगा जवाब, 2 जजों की खंडपीठ जारी किए आदेश। बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक बलिया वाराणसी से रेफर। गाजीपुर में एक युवक की हत्या का मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, अवैध संबंध चलते हत्या किए जाने का खुलासा। यूपी में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया है अलर्ट, 19 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ में भारी बारिश की कई जिलों में चेतावनी दी गई है, वहीं बारिश का भारी अलर्ट भी जारी किया गया है। 19 अगस्त से जारी होगी बारिश का सिलसिला। मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, पीलीभीत में जारी रहेगा अलर्ट। लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, सरस्वती ऑरेंज अलर्ट। सहारनपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं, सहारनपुर से अलर्ट। हरदोई, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कुशीनगर में येलो अलर्ट। अमेठी, कौसाम्बी, सुल्तानपुर, उन्नाव, लखनऊ में येलो अलर्ट। बाराबंकी, अयोध्या, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में येलो अलर्ट। संत कबीर नगर, बांदा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ में येलो अलर्ट। प्रयागराज, सोनभद्र, देवरिया, गोरखपुर में भी येलो अलर्ट। सहारनपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर में अलर्ट। हरदोई, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कुशीनगर में येलो अलर्ट। अमेठी, कौसाम्बी, सुल्तानपुर, उन्नाव, लखनऊ में भी येलो अलर्ट। बाराबंकी, अयोध्या, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में भी येलो अलर्ट। संत कबीर नगर, बांदा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ में येलो अलर्ट। प्रयागराज, सोनभद्र, देवरिया, गोरखपुर में येलो अलर्ट। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट जारी। 19 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। सोनभद्र में जहां बरकोनिया थाना क्षेत्र कुंडी नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में करीब 20 वर्षीय युवक का शव पानी में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव थाने के महज कुछ ही दूर पर मिलने से सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की पहचान स्थलमा गांव निवासी भरत के रूप में हुई है। भरत के पिता का नाम प्रदीप बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक का शव नाले के पानी में मिलने के बाद ग्रामीणों ने उसकी मौत को संदिग्ध बताया है। ग्रामीणों की आशंका जताई है कि युवक की हत्या करके उसका शव नाले में फेंक दिया गया है। हालांकि हत्या की अभी तक कोई भी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस युवक की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने दिया है, वहीं पर शुरुआती कार्यवाही शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है।
अमरोहा में जहां गजरौला थाना क्षेत्र में पखरौला गांव में दलित युवक की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान संजय के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त की दोपहर वह गांव के ही कुछ मुस्लिम युवकों के साथ संजय का विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के बाद दबंग युवकों ने संजय के साथ मारपीट की और जबरन समझौता लिखवा लिया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद भी संजय के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। बाद में उसकी मौत हो गई। जानकारी घटना की ये मिल रही है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का जायजा ले लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। वही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में 2 संदिग्ध लोगों के हिरासत में भी लेकर पूछताछ जारी है। वही घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जांच के आधार पर कानूनी कार्यवाही आगे की जाएगी। खड़ी हो गया है, मेरे को देखा तो मुझे मोटरसाइकिल खड़ी तो वो दिख गया, मुझे खड़ोया। मैंने उससे कहा ये भी क्या कर रहा तू, पहले क्या कर रहा, तो वो जब मैंने उससे कहीं चला गया। हमारे घर वाले सो रहे थे, वो उठे, वो अपना चले गए, फिर हम भी चले गए। ये कब की बात है? कल की 1 बजे की दोपहर में कल। फिर अब हम भी चले गए, हमारा एक बिठौत चला गया, 2 चले गए। वो तैयार खड़े थे लेकर डंडे पंडे सब। देखिए कल की घटना है। एक संजय नाम के व्यक्ति, इनका नज़दीक में ही एक इमरान और के अन्य लोग हैं। कल इनका किसी बात पर इनका विवाद हुआ, जिसमें इनकी कल मारपीट हुई थी। इनके द्वारा इसमें कोई थाने जाकर पुलिस के पास जाकर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और इसको एमी किसी स्थानीय डॉक्टर से उन्होंने उसको दिखाया था। बाद में इनका कुछ आपस में समझौता भी हुआ। इनकी तबीयत बिगड़ने पर इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ आके देखा गया, इनके परिजनों की ओर से एक लिखित तहरीर ली गई है, जिस पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई वो कुछ ठीक। अमरोहा के निडौली में 2 बाइक सवार युवक आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में महिला समेत 2 बाइक सवार और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। निडौली कस्बे में दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से हादसे में सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जोया स्थित सामुदायिक केंद्र भर्ती कराया गया है। डिडोली प्रभारी थाना निरीक्षक जितेंद्र कुमार बलीनिया ने बताया है कि हालत गंभीर देखी जा रही है। वह चिकित्सकों ने कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कानपुर में जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दर्शन पूर्वा में सर्वधर्म द्वारा सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत ये यात्रा युवाओं को उत्साह में देखने को मिल रहा है। वहीं हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारों के साथ युवकों ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का संदेश दिया है। तिरंगा यात्रा की अगुवाई अनूप त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष कानपुर विश्वविद्यालय, अनुराग दुबे, सह प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख गौरव श्रीवास्तव, सचिवेंद्र सेंगर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा देवेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष भाजपा शिवम सिंह बजरंगी, बजरंग दल शुभराज गुप्ता और किशन जायसवाल की यात्रा के दौरान युवाओं के जज्बे और जोश को उत्साह से देखने को मिला है। मार्गों में तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र के प्रेम समर्पण का संदेश देते हुए वे लोग दिखाई दिए। युवाओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर दिल में हिंदुस्तान की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को भव्य आयोजन किया। आयोजकों का कहना है कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है। युवाओं की बड़ी भागीदारी यात्रा को खास बना देती है। वहीं पूरे आयोजन के दौरान राष्ट्रभक्ति का माहौल बना रहा। लोगों में उत्साहपूर्व यात्रा का समर्थन किया।
फर्रुखाबाद में जहां मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण से मनाया गया। विश्वविद्यालय के संरक्षण और प्रमुख शिक्षाविदा डॉक्टर बाबू सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद कुलाधिपति डॉक्टर आनर सिंह यादव और कुलपति डॉक्टर अनिल चौहान ने भी माल्यार्पण करके पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के मुख्य डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय, उनकी धर्मपत्नी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की प्रोफेसर डॉक्टर छाया उपाध्याय, संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव, कुलधिपति डॉक्टर अनर सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, कुलपति डॉक्टर आंचल सिंह यादव, कुलपति डॉक्टर अनिल सिंह चौहान ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद उपाध्याय एवं डॉक्टर छाया उपाध्याय ने मेधावी छात्रों को तिवारी को 51,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन देकर के इस दौरान आयुर्वेद चिकित्सा पर लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में लॉ संकाय डॉक्टर राजपाल समेत सभी संकाय डीएन, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फर्रुखाबाद में जहां मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर के 80वीं स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया है। विश्वविद्यालय के संरक्षक एवं प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर बाबू सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद कुलाधिपति डॉक्टर आनर सिंह यादव और कुलाधिपति डॉक्टर अनिल सिंह चौहान ने माल्यार्पण कर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित ये भव्य समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय, उनकी धर्मपत्नी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की प्रोफेसर डॉक्टर छाया उपाध्याय, संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव, कुलाधिपति डॉक्टर आनर सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, प्रति कुलधिपति डॉक्टर आंचल सिंह यादव एवं कुलधिपति डॉक्टर अनिल सिंह चौहान ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद उपाध्याय एवं डॉक्टर छाया उपाध्याय ने मेधावी छात्र साक्षी तिवारी को 5100 रुपए का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी दौरान आयुर्वेद चिकित्सा एवं पर लिखी हुई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में लॉ संकाय में डीएन डॉक्टर राजपाल सिंह समेत सभी संकायों के डीएन, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम, दृढ़ विचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत राजनीति के एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने विचारों, सिद्धांतों और कार्यशैली से देश के राजनीतिक जीवन में अमृत छाप छोड़ दी है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा और मूल्यों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि वाजपेयी जी का व्यक्तित्व सरलता, संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। देश के प्रति उनका समर्पण और जनसेवा के प्रति उनका सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उनकी स्मृति हमेशा देशवासियों के मन में जीवंत रहेगी।
बुलंदशहर गौशाला का एक वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है। मृत गौवंश को आवारा कुत्तों ने नोचने का वीडियो औरंगाबाद के कोड़ा शमशाबाद गांव का मामला है। लखवाटी ब्लॉक की गौशाला का बताया जा रहा है वीडियो। चारा पानी और इलाज की व्यवस्था पर उठे सवाल। मृत गौवंशों के समय पर निस्तारण नहीं होने पर आरोप। ग्रामीणों ने रोष। अधिकारियों में कार्रवाई की मांग। वही गौशाला की व्यवस्था सुधारने की गई मांग। चारा पानी और इलाज की व्यवस्था पर उठे सवाल। मृत गोवंशों को समय पर निस्तारण नहीं होने का आरोप। चारा भी नहीं है, इस टाइम भी कुत्ते गायन पर लगे हुए हैं साहब। हेलो, हाँ जी हाँ जी। आपके पिताजी का नाम बताओ। सनोप ओमकार सिंह। मामला ये है कि गांव कोड़ा शमशाबादी गौशाला है। आपने अभी देखा होगा यहाँ पे कुत्ते गाय को खा रहे हैं और 2 दिन से चारा नहीं है साहब। यहाँ पे मैंने अभी आके देखा था तो कुत्ते लगे हुए थे गाय। आपने किसी को शिकायत की? शिकायत एसडीएम के साथ पास कॉल की थी मैं। मामला यह है जी, यहाँ गायों को कुत्ते खा रहे हैं और चारा नहीं है। शिकायत की कहीं? ना, मैंने नहीं की जी। में ग्राम सफदरपुर थाना चोला में एक गौवंशी पशु बैल की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें देखा गया कि एक गौवंशी पशु बैल की हत्या की गई है तथा इसमें शामिल 4 लोग जो मौके से भाग गए हैं, उन सभी को चिन्हित कर लिया गया है और सभी 4 नामजद और अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर इटावा से है, जहां बेकावर थाने क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक गौतमपुरा नहर पुल के पास में चेकिंग के दौरान टिर्री सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में नईमुद्दीन के दाहिने पैर पर, संदीप उर्फ कल्लू के बाएं पैर में गोली लग गई है। वही अशोक कुमार को पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आरोपियों के कब्जे से अवैध 315 बोर तमंचा, 6 जिंदा और 4 खोखा कारतूस, 2 एंड्रॉइड मोबाइल और 1 कीपैड फोन और करीब 1.25 कुंतल चोरी का लोहा सरिया बरामद किया गया है। वारदात में प्रयुक्त टिर्री भी कब्जे में ले ली गई है। पूछताछ में आरोप है कि 14 अगस्त की रात को लोहिया नगर स्थित निर्माण अधीन मकान से सरिया चोरी करने की बात सामने आई थी। पुलिस फरार आरोपी सोनी की तलाश में जुटी हुई है। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना बकेवर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी अपराध कारित करके चुराए गए माल को ठिकाना लगाने को उद्देश्य से जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई तो 3 अपराधी ई रिक्शा से चुराए गए लोहे को ले जाते हुए दिखाई दिए। इस प्रकरण में उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिनके नाम नईम सनाफ निजामुद्दीन निवासी नई बस्ती थाना फ्रेंड्स कॉलोनी है तथा संदीप सनाफ रोशनलाल थाना बकेवर, जिनके पैर में गोली लगी है तथा इसका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम अशोक सनाफ छोटेलाल निवासी आनंद नगर इटावा है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गए माल के अलावा तमंचा 315 और नए कॉटेज बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन करते हुए कठोर विधि कार्रवाई की जा रही है। घायल अपराधियों को हॉस्टल पहुंचा दिया गया है, जहां वे उपचाराधीन हैं। लखनऊ में रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती आज। अखिलेश यादव ने अवंतीबाई को किया नमन। अखिलेश यादव ने चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बोले, आज़ादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी बहादुरी और साहस को हम सभी नमन करते हैं। अवंतीबाई ने अधिकारियों के लिए संघर्ष किया है, वहीं पर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए संविधान सुरक्षित रहे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। सब लोग मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई जी को याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित सभी साथी मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई लोधी
उनको याद कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को हम सब लोग नमन कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, उसी तरह की आज़ादी की लड़ाई के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी निभाई है। आज़ादी के तमाम ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में हैं, उन सबको हम लोग सम्मान करते और नमन करते हैं। लखीमपुर खीरी जहां जिले से एक बेहद संवेदनशील और शर्मनाक मामला सामने आ रहा है। यहां के जिला अस्पताल OLDBT वार्ड के इलाज में भर्ती किए गए एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आ रही है। वही परिजनों के अनुसार 15 अगस्त की रात करीब 3:30 बजे जब वार्ड में सभी मरीज गहरी नींद में सो रहे थे, तब अस्पताल का ही एक पेशेंट हेल्पर वहां पहुंचकर उसके युवती के कपड़े खींचने लगे, उनके साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित युवती सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। उसे उल्टी दस्त की शिकायत के चलते बीते शुक्रवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह अस्पताल के DBT वार्ड के बेड पर नंबर 5 पर उनका इलाज चल रहा था। घटना के तुरंत बाद जब परिजनों ने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया और हंगामा मचाया तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद मैंने जब तक अपनी मम्मी को जगाया, बुलाया, तो फिर उसके बाद ये गई स्टाफ ने मदद के लिए, क्योंकि हम लोग अकेले थे, कुछ भी वो कर सकता था, इसीलिए मम्मी मदद के लिए गई। वो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा कि कुछ किया नहीं है तो यहीं पर रुको तुम। मेरी मम्मी जब तक गई तब तक वो भाग चुका था। फिर उसको सब कुछ सारे जितने कंपाउंडर थे उसको पकड़ के लेके उसके नीचे बैठा दिया था। मैं पौटी के वहाँ गई थी साथ में मम्मी के पास, तो नीचे गई सबसे, मैंने देखा कि वो वहाँ पर बैठा था। मैंने कहा इसने गलती की है, और वहाँ पर जो थे वो मान रहे थे, बस मारा ना, कुछ भी नहीं किया, बोल रहे थे कि हाँ गलती है गलती है। मैंने कहा ठीक है। इस संबंध में आपने कोई पुलिस को सूचना वगैरह दी? ये भी पता पड़ा, वहाँ डॉक्टर के सामने कह रहा था कि उन्होंने गलती, वहाँ डॉक्टर के सामने कह रहा था कि। खबर उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।